हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवी वर्मा। वेलकम ऑन ड्रीम अचीवर्स। आइए अपनी ड्रीम्स को अचीव करें, इसी स्लोगन के साथ हम आगे बढ़ रहे थे और आज से हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर, और वो भी स्पेशली सुपर टैट के लिए। आप सभी जानते हैं कि सीटैट अभी हमारा रिसेंटली सीटैट का एग्जाम हुआ था 31 जैन। तो अब क्या है, अब हमने तैयारी करनी है अपनी सुपर टैट की। तो उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर। सुपर टैट को देखते हुए ही कंप्यूटर यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। अगर हम देखें कि सुपर टैट में कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन आते हैं, तो 5 से लेकर 10 क्वेश्चन, तो 5 से लेकर 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं और वो सारे ही क्वेश्चंस यहाँ पर कवर कराए जाएंगे। तो आज हम इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम। देखिए, कंप्यूटर में अगर हम सुपर टैट को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे तो सबसे पहले मैं सिलेबस बता देती हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स को हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट नोट कीजिए, कंप्यूटर जनरेशन। जनरेशन को लेकर एक क्वेश्चन आ ही जाता है। जनरेशन से मतलब है कि यहाँ पर जनरेशन में हमें क्या क्या देखना है, ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो जनरेशन में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कितनी जनरेशन है, नंबर ऑफ जनरेशंस, कंप्यूटर में कितनी जनरेशंस आ चुकी हैं अब तक। तो नंबर ऑफ जनरेशंस, उसके बाद टाइम, कौन सी जनरेशन कितनी सी किस टाइम तक चली थी, तो उसकी हमें क्या देखना है, टाइमिंग। ठीक है, हम क्या देखेंगे, उसकी टाइमिंग देखेंगे। टाइमिंग के बाद उसके बाद जो उस टाइम में, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन, कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन, तो उसमें कंप्यूटर का साइज कौन सा था। काफी बार कंप्यूटर से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर का साइज था वो कितने बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे। तो आप सभी जानते भी होंगे, जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें जो हमारे कंप्यूटर हुआ करते थे एक रूम के बराबर के हुआ करते थे। जितना बड़ा आजकल हमारा रूम होता है उतने बड़े साइज के कंप्यूटर हुआ करते थे। तो हम साइज से रिलेटेड देखेंगे, मतलब। और नेक्स्ट हम देखेंगे कि उसमें कौन कौन से फीचर्स थे उस टाइप। फर्स्ट जनरेशन में क्या फीचर्स थे कंप्यूटर में, सेकंड जनरेशन आई उसमें क्या फीचर्स हुए, क्या चेंजेस हुए। तो हम क्या देखेंगे, चेंजेस, क्या क्या वहां पर चेंजेस हुए। सेकंड जनरेशन में क्या चेंजेस हुए, उसके बाद थर्ड जनरेशन आई उसमें क्या चेंजेस हुए, फोर्थ जनरेशन आई उसमें क्या चेंजेस हुए। ये सब चीजें हम किसमें देखेंगे, कंप्यूटर जनरेशन में। कंप्यूटर जनरेशन, और इसी में ही एक और टॉपिक ऐड कर लीजिए, कंप्यूटर जनरेशन एंड हिस्ट्री। कंप्यूटर जनरेशन एंड हिस्ट्री, इसमें मैंने आपको बता दिया हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी आप सभी जानते हैं, जिसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे कंप्यूटर मेमोरी के अंदर, जैसे कि रैम, रोम, ये जितनी भी टाइप्स की मेमोरी है इन्हें हम डिस्कस करेंगे। या फिर आपने सुना भी होगा प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, इन सब में डिफरेंस, इन सब में क्या डिफरेंस होता है, ये सब चीजें, इसकी रैम की फुल फॉर्म, रोम की फुल फॉर्म, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, मेमोरी यूनिट। कंप्यूटर ऐसे लिख लीजिए, कंप्यूटर मेमोरी यूनिट। कंप्यूटर मेमोरी यूनिट, जिसमें आप सभी जानते हैं हम क्या डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें कंप्यूटर मेमोरी यूनिट की, तो आपने सुना होगा केबी, एमबी, जीबी, टीबी, ये सब हम डिस्कस करेंगे कि फुल फॉर्म क्या है, केबी को क्या कहते हैं, जैसे कि केबी को किलोबाइट कहते हैं, एमबी को मेगाबाइट, जीबी को गीगाबाइट। तो ये सब हम देखेंगे कि मेमोरी यूनिट क्या होती है। तो बहुत बार पूछ लेता है इन सबकी फुल फॉर्म्स को, तो ये सब हम इसमें देखेंगे कंप्यूटर मेमोरी यूनिट में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, मैं यहाँ पर आपको सिलेबस बता रही हूँ कि क्या क्या आ सकता है, क्या क्या आएगा हमारे पेपर में, उसी के अकॉर्डिंग हम एक यूनिट, एक टॉपिक पढ़ते चलेंगे। नेक्स्ट है कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर, अब कंप्यूटर हार्डवेयर में आपको क्या चीजें देखनी है, जैसे कि आप जो भी देख रहे हैं, मतलब कंप्यूटर का क्या फिजिकली जिसे भी आप टच कर सकते हैं कंप्यूटर के पार्ट्स को, वो क्या होता है, हार्डवेयर होता है। छूकर जिसे देख सकते हैं आप, जैसे कि इसमें क्या आ जाएगा कंप्यूटर हार्डवेयर में, कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड आ गया, माउस आ गया, माउस। तो इन सब कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट यहां पर देखिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में मेनली हमें क्या डिस्कस करना है, यहां पर हमें मेनली डिस्कस करनी है शॉर्ट कीज। जैसे कि शॉर्ट की होता है, आपने देखा होगा किसी भी कोई भी हमारे पास कंटेंट है, हमें उसे
क्या करना है, कॉपी करना है। तो कॉपी के लिए कौन सी शॉर्ट की यूज होगी, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस सी। इसी तरह अगर हमें पेस्ट करना है, पेस्ट, उसके लिए शॉर्ट की कंट्रोल प्लस पी मत करिएगा, यहाँ पे पी नहीं होगी, कंट्रोल प्लस बी। तो इस टाइप से हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में क्या क्या देखेंगे, हम कंप्यूटर के जितने भी सॉफ्टवेयर है वो सारी चीजें देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम एक्सेल को भी देखेंगे, पावर पॉइंट को भी देखेंगे, ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर है। लेकिन उसके साथ भी हम क्या देखेंगे, शॉर्ट कीज को देखेंगे। जैसे कि कॉपी के लिए कौन सी शॉर्ट की है, या फिर पेस्ट के लिए कौन सी शॉर्ट की है, या फिर अंडरलाइन के लिए कौन सी शॉर्ट की है, ये सब चीज हम डिस्कस करेंगे। और इनसे क्वेश्चन आते भी हैं सुपर टैट में, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत मतलब इतना ज्यादा अंदर उसके जाने की जरूरत नहीं है। जो भी यहाँ पर मैं बताऊंगी उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। आप प्रीवियस पेपर उठाकर देखिए, शॉर्ट की से या फिर जनरेशन से रिलेटेड, मेमोरी से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और इनसे तो मेनली क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, इनसे तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं ये। और हार्डवेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट नोट कीजिए, नेक्स्ट नोट कीजिए, इंटरनेट। इंटरनेट से रिलेटेड काफी क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका www की फुल फॉर्म पूछी जाती है, www की फुल फॉर्म, या फिर www की फुल फॉर्म, ये सब हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे इन सबको। तो इन सबकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, इंटरनेट क्या होता है ये भी ऑप्शंस में दे देंगे वो। तो ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखिए, नेटवर्किंग में नेटवर्किंग पूछ सकते हैं कि नेटवर्किंग क्या है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। और टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्किंग नहीं, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, कितने टाइप्स के नेटवर्क होते हैं। जैसे कि इसमें आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट टाइप, जैसे पैन, कैन, ये सारी डिटेल में पढ़ेंगे हम। अभी मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू बता रही हूँ कि हम पढ़ेंगे क्या क्या कंप्यूटर में। मैंने सारी टॉपिक्स डाल दिए हैं, जब नेक्स्ट क्लास होगी हमारी हम उसमें पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क, पैन, उसमें पैन की फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, या फिर पैन की रेंज पूछी जा सकती है कि कितने रेंज तक पैन वर्क करता है, कैन कितने रेंज तक वर्क करता है, या फिर कैन की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, मैन, वैन, ये सारी चीजें हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। इतना नोट कीजिए। यहाँ पे लिख लीजिए, नीचे शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो और क्या क्या टॉपिक हैं, और कुछ फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती हैं। तो जितनी भी फुल फॉर्म होती हैं, सपोज की थी मैंने अभी बताया www, इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है, या फिर www की फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो एक पूरे हम लेक्चर में कवर कर लेंगे सारी फुल फॉर्म्स को, जितनी भी फुल फॉर्म्स होती हैं ये सब कवर कर लेंगे। और एक होता है हमारे बेसिक पॉइंट्स, हम लिख देते हैं बेसिक पॉइंट्स, उसमें हम सारी अपनी बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड पॉइंट्स कवर कर लेंगे। जैसे कि इस टाइम में कौन से जनरेशन का कंप्यूटर चल रहा है, ये सारे बेसिक पॉइंट्स हैं, उन्हें हम कवर कर लेंगे। बेसिक पॉइंट्स जिसे हम कवर करके अपने सुपर टैट पर पूरा फोकस करेंगे। एक बार देख लीजिए, मैंने क्या बताया, कंप्यूटर जनरेशन एंड हिस्ट्री, ये हमारा एक टॉपिक होगा जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, नंबर ऑफ जनरेशन की कितनी जनरेशन हमारी आ चुकी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 जनरेशन है, पांचों जनरेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इनका टाइम पीरियड, कब से कब तक हमारी फर्स्ट जनरेशन रही, कब से कब तक सेकंड जनरेशन में, ये सब। साइज, कंप्यूटर का साइज कितना बड़ा था, कब हमारा क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी जनरेशन में कंप्यूटर का साइज स्मॉल हुआ है। तो फर्स्ट, अगर उसमें आएगा फर्स्ट जनरेशन, तो फर्स्ट में नहीं हुआ था। मैंने आपको बताया कि फर्स्ट जनरेशन जब थी तब कंप्यूटर का साइज कितना बड़ा था, एज ए रूम, जितना बड़ा हमारा रूम होता है इतना बड़ा कंप्यूटर का उस टाइम पे साइज था। तो जैसे जैसे नेक्स्ट जनरेशन आई, कंप्यूटर के साइज भी छोटे होते चले गए और उनमें मेमोरी पावर वो इंक्रीज होती चली गई। ठीक है, चेंजेस का मतलब है कि पहले फर्स्ट जनरेशन में क्या था, सेकंड जनरेशन में कंप्यूटर में क्या हुआ, उसके बाद थर्ड जनरेशन में क्या हुआ, फोर्थ में क्या हुआ, फिफ्थ में क्या हुआ, फिफ्थ में, ये सब चेंजेस हम देखेंगे जनरेशन में। ठीक है, ये हो गया कंप्यूटर मेमोरी में मैंने आपको बताया था कंप्यूटर मेमोरी में कि हम डिस्कस करेंगे कि ये रैम क्या है, रोम क्या है, परमानेंट जिसे हम कहते हैं ना, परमानेंट मेमोरी, इनमें से कौन सी मेमोरी परमानेंट है, कौन सी मेमोरी सेकेंडरी है, या कौन सी मेमोरी है जिसे हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, ओनली राइट नहीं कर सकते। ये सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं मेमोरी से रिलेटेड, वो सब यहाँ पे ही डिस्कस किए जाएंगे। रैम क्या है, रोम क्या है, एक ईपी रोम होता है वो क्या है, तो ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर मेमोरी में। नेक्स्ट, कंप्यूटर मेमोरी यूनिट्स। अब कंप्यूटर मेमोरी यूनिट से एक क्वेश्चन जरूर आता है कि केबी, एमबी, जीबी, टीबी। हो सकता है आपको ये अरेंज करने के लिए कह दी कि सबसे बड़ा इनमें कौन सा है, टीबी, जीबी, एमबी, केबी में कौन सा सबसे छोटा है, तो ये सब अरेंज करने के लिए भी आ सकता है। इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है आपसे, या कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, तो उसे हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वाली क्लास में।
कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड कीबोर्ड से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है, माउस और आपका मॉनिटर, ये सब क्या है जिसे हम बेसिकली कंप्यूटर के वो पार्ट्स जिसे हम टच कर सकते हैं, हार्डवेयर होते हैं। तो हम हार्डवेयर को लेकर डिस्कस करेंगे कि सुपर टैग से रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। हम डिस्कस सिर्फ उन्हीं पर करेंगे जो सुपर टैग से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। और नेक्स्ट है बेसिक पॉइंट्स। बेसिक पॉइंट्स में मैंने बताया था कि जैसे कि इस टाइम जो कौन सी कंप्यूटर चल रहा है, कौन सी जनरेशन चल रही है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में मैंने आपको बताया था सॉफ्टवेयर कौन सा है, पावर पॉइंट एक हमारा सॉफ्टवेयर है। ये पावर पॉइंट क्या होता है, क्या काम करते हैं, ये भी आ सकता है कि अपने पावर पॉइंट में आप क्या वर्क करते हो, नीचे लिख देगा कि क्या वर्क करते हो, क्या किसी चीज को उसमें किसी कंटेंट को सेव करते हो आप, या उसमें प्रेजेंटेशन बनाते हो, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। तो हमें थोड़ा आइडिया तो होना चाहिए उस चीज का। तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे और इसी में हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट की के बारे में, जैसे कि कॉपी के लिए कौन सी शॉर्ट की है, पेस्ट के लिए कौन सी शॉर्ट की है, अंडरलाइन के लिए कौन सी शॉर्ट की है, या फिर किसी भी पूरा आपको पैराग्राफ है पूरा उसे सेलेक्ट करना है उसके लिए कौन सी शॉर्ट की है, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंटरनेट से रिलेटेड सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे और जितनी भी आपकी इंटरनेट से रिलेटेड फुल फॉर्म्स हैं उन्हें भी www इसकी फुल फॉर्म क्या है, या फिर इंटरनेट में ही आ जाता है, इंटरनेट में ही यूआरएल इसकी फुल फॉर्म क्या है, www की फुल फॉर्म क्या है। उसके बाद हम देखेंगे नेटवर्किंग से क्वेश्चन जरूर बनता है, क्योंकि आप भी जानते हैं आज के टाइम में नेटवर्किंग कितनी इंपॉर्टेंट है। तो नेटवर्किंग से रिलेटेड हम जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग जैसे कि पैन, कैन, मैन, वैन और एक और है यहाँ पर लैन, ये सब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इनकी फुल फॉर्म की पैन की फुल फॉर्म क्या है, कैन, मैन, ये सब क्या है, इन सबकी फुल फॉर्म्स हैं। तो इन सबके फुल फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे, रेंज को डिस्कस करेंगे, कितनी रेंज तक ये वर्क, कौन सा वर्क करता है, सबसे अच्छा कौन सा नेटवर्क है, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। और एक पॉइंट यहाँ पर रह गया है फुल फॉर्म से मैंने बताया था जैसे कि अभी ये सब पैन, वैन, लैन, कैन, इन सब की फुल फॉर्म्स आ गई, वो यहीं पर आ जाएंगी, www की फुल फॉर्म्स आ जाएगी और जितनी भी फुल फॉर्म्स रह जाएंगी वो सब हम किस में कवर कर लेंगे, फुल फॉर्म वाले अपनी टॉपिक में। तो कुल मिलाकर ये आपका पूरा सिलेबस रहेगा जिसे हम नेक्स्ट आने वाले दिनों में डिस्कस करेंगे। और किस पर फोकस करेंगे, सुपर टैग पर। मतलब सुपर टैग से बाहर हम नहीं पढ़ेंगे, कंप्यूटर से तो बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है पूरा, बहुत मतलब काफी बुक्स को मिलाके कॉम्बिनेशन करके तभी कंप्यूटर पढ़ा जाता है। लेकिन हमें क्या फोकस करना है, सुपर टैग पर। हमें पूरा कंप्यूटर नहीं पढ़ना है, सिर्फ सुपर टैग पे फोकस करते हुए हम अपने कंप्यूटर को पढ़ेंगे, जिसमें मैंने आपको बता दिया है ये टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। और हमें कितने नंबर गेन करने हैं, 5 से लेकर 10 क्वेश्चन तक आते हैं। तो आई होप आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। कितने, 5 से लेकर 10 जितने भी क्वेश्चन आए, 5 तो मिनिमम आते ही आते हैं, 5, 6, 7 जितने भी क्वेश्चन आए आपके इनमें से ही आ जाए, एक भी क्वेश्चन बाहर से ना जाए। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अपना फर्स्ट टॉपिक यानी कि कंप्यूटर जनरेशन एंड हिस्ट्री। उसके लिए आप रेडी रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।